Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ फॉर और सिंस। ठीक है, फॉर का मतलब वैसे तो के लिए होता है, सिंस का मतलब चूंकि भी होता है। ठीक है, पर आज इनके यूज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ फॉर का जो हिंदी मतलब है वो है से के लिए फॉर का यूज पढ़ेंगे से। सिंस का मतलब भी होता है से। ठीक है, वैसे इंग्लिश में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनका हिंदी मीनिंग से निकलता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं फॉर मीन्स से और सिंस मतलब भी होता है से। तो ये जो से है ये कहाँ पर यूज होंगे, किस किस कंडीशन में होंगे, एक चीज। दूसरा, हमारे मन में कंफ्यूजन है कि फॉर मीन्स भी से होता है, सिंस मीन्स भी से होता है, तो कहाँ फॉर का यूज होगा से के लिए और कहाँ सिंस का यूज होगा। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारे लिए। हम इससे फॉर और सिंस का पर्टिकुलर जगह पर यूज करना सीखेंगे और हमारी इंग्लिश की एक्यूरेसी इससे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो से है हमारा, ये कौन सा से है? ठीक है, तो फॉर और सिंस का ये जो यूज है, ये जो से यूज हो रहा है, ये पिछले समय को बताने के लिए हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं 2 दिन से यहां हूं, मैं 2 दिन से यहां हूं, ये सेंटेंस में से हमें बता रहा है कि पिछले किन्हीं 2 दिनों से मैं यहां हूं। मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, ये जो से यहां पर आया है ये पिछले किसी समय को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें पिछले समय को बताने के लिए से का यूज करना है तो हमें उस से के लिए फॉर या फिर सिंस का यूज करना होगा। मैं और एक दो हिंदी के एग्जांपल देकर के इस कंसेप्ट को और क्लियर करता हूँ। हम 2 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं, मतलब 2 बज गए थे पहले ही, उस समय से लेकर अभी तक हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये से क्या बता रहा है? पिछले किसी समय को बता रहा है। हम 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, ये जो से बता रहा है ये पिछले 2 घंटों को बता रहा है। ठीक है, मतलब पिछले समय के लिए हमको से का यूज करना है तो हमें फॉर और सिंस को चूज करना पड़ेगा। तो कहाँ लगेगा फॉर और कहाँ लगेगा सिंस, इसको हम एग्जाम्पल से और उसके क्राइटेरिया के हिसाब से पढ़ते हैं और देखते हैं। पहले हम फॉर की चर्चा करेंगे कि फॉर मीन्स होता है से, तो कहां पर फॉर लगेगा से के लिए। जब आप दशक की बात करें, दशक आप समझते हैं ना, डिकेड, 10 वर्षों का समय। मैं 10 वर्षों से यहां हूं, आई हैव बीन हियर फॉर अ डिकेड। मैं 10 वर्षों से यहां हूं, मैंने यहां फॉर लगाया क्योंकि मुझे दशक मिला सामने। दशक के लिए क्या लगता है? डिकेड, और उसके लिए लगता है फॉर। अगर आपको वर्ष बताना हो 2 सालों से, तो आपको फॉर 2 ईयर्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? फॉर 2 ईयर्स। अगर आपको महीने बताना हो कि वह 2 महीनों से बीमार है, ठीक है, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स। महीनों के लिए फॉर का यूज है। हम 2 सप्ताह से कोशिश कर रहे हैं, सप्ताह की जब बात आए तो वहां भी हमें फॉर यूज करना है, फॉर 2 वीक्स। ठीक है, घंटों की अगर हम बात करें, ठीक है, कि हम 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर आवर्स, फॉर 1 आवर लगेगा। वे 2 घंटे से हॉस्पिटल में है, फॉर 2 आवर्स लगेगा, घंटों के लिए। मिनट के लिए आपको से लगाना है, 15 मिनट से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉर 15 मिनट लगेगा, मिनट के लिए भी फॉर लगेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर से। अगर आपको बहुत देर के लिए लगाना हो कि हम बहुत देर से यह काम कर रहे हैं, तो फॉर लॉन्ग टाइम। हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो लंबे समय के लिए भी क्या लगेगा? फॉर लॉन्ग टाइम। अब आया मेनी डेज, कई के लिए भी हमें यूज करना है कि कई दिनों से वह बीमार है, तो कई दिनों के लिए भी आपको, कई जब शब्द लगा तो उसके लिए भी आपको फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। तो इस टाइप की जो चीजें, दशक, वर्ष, महीना, सप्ताह, घंटे, मिनट, लंबा समय या कई, इसके लिए हमको फॉर लगाना है।
जब इन समय के साथ में हमें से लगाना हो तो हमें फॉर का यूज करना है। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि सिंस कब लगाएंगे। ठीक है, तो इसके भी क्राइटेरिया देखिएगा क्या है। सिंस का मतलब भी से निकल रहा है जब किसी ईयर का नाम हो, जिसको हम सन बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं सन, जैसे 2021 से, 1920 से, ठीक है, हम 2008 से पढ़ा रहे हैं। वी हैव बीन टीचिंग सिंस 2008। ठीक है, हम 2008 से पढ़ा रहे हैं। अगर महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, कि हम अप्रैल से यह वीडियो देख रहे हैं तो सिंस अप्रैल, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस मई से, सिंस दिसंबर से, ठीक है। यहाँ जो है जुलाई से बारिश हो रही है, सिंस जुलाई, ठीक है, तो महीनों के नाम आ जाए तो आपको सिंस लगाना है। दिनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम के लिए भी आपको सिंस लगाना है। जैसे हम मंडे से दिल्ली में है, मंडे से मतलब सिंस मंडे। हम जो है बुधवार से जो है इस शहर में है तो सिंस वेडनेसडे। तो जो दिनों के नाम है उनके लिए भी आपको जो है सिंस लगाना है। एनी डेट मतलब समझते हैं ना, कोई दिनांक है ना, 2 जनवरी से, तो आपको सिंस 2 जनवरी ऐसा लगाना पड़ेगा। तो दिनांक भी जितनी भी है, दिनांक के लिए भी आप सिंस लगाएंगे। 2 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से, 10 जनवरी से, तो इस प्रकार से जो दिनांक है उनके लिए भी आपको सिंस लगाना है। वॉच टाइमिंग, जो घड़ी का समय है, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो घड़ी के जितने भी टाइम उसके लिए भी आपको सिंस लगाना है। सिंस 2 o'clock, मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, जो भी आपको टाइम रखना है। तो घड़ी के जो 12 घंटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सिंस लगाना है। सुबह से, हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शाम से, कभी कभी आप 10 बजे रात को बोलोगे अब शाम हुई ना, तब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सिंस इवनिंग। दोपहर से, हम भैया दोपहर से आपका इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। तो ये जो दिन के पार्ट हैं, सुबह दोपहर शाम, एक दिन के 3 पार्ट होते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो ये जो दिन के हिस्से हैं इनके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। कल के लिए, बीते हुए समय के लिए, कल से वह यहाँ पर है, he has been here since yesterday, बीते हुए कल से, क्योंकि ये बीते हुए समय के से की बात हो रही है। एनी इवेंट, ये तो समय की बातें हुई, कोई इवेंट भी अगर आ जाए, कोई घटना भी आ जाए, ठीक है ना, तो फिर आपको यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है ना। जैसे मेरी शादी हुई तब से मैं सनावद में हूँ, आई हैव बीन इन सनावद सिंस आई गॉट मैरिड, समझ रहे हैं। तो कोई घटना के लिए भी आपको, पिछली घटना के लिए भी से लगाना है, तो आपको वहां पर सिंस का यूज करना पड़ेगा। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे सिंस आई ज्वाइन द क्लास, जब से मैंने क्लास ज्वाइन की है उस समय से, तो वहां पर सिंस लगाना पड़ेगा। कोई पिछली घटना को भी अगर आप किसी चीज से जोड़ रहे हो, वहां से का यूज हो रहा है, तो वहां पर भी आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है ये लास्ट टाइम, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पिछला, जब किसी भी समय के साथ पिछला शब्द जुड़ जाए तो फिर उस सब समय के साथ में क्या लगेगा, सिंस ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं बोलूं कि 2 महीने से, तो वैसे महीने के लिए फॉर लगता है, पर मगर मैं बोलूं कि पिछले 2 महीने से, तो फिर आपको सिंस लास्ट 2 मंथ लगाना पड़ेगा। वैसे हम घंटों के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, कि हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, वी हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। पर अगर आप ये बोल दें कि हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि वी हैव बीन सिटिंग हियर सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो पिछला शब्द जुड़ गया हिंदी में, और इंग्लिश में किसी टाइम के साथ लास्ट जुड़ गया, फिर वो किसी भी कैटेगरी का समय हो, सबके साथ हमें सिंस का यूज ही करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर है, इसका यूज हम किसके लिए करें, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि के लिए। और ये जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉइंट, एक बिंदु का, देखिए एक निर्धारित बिंदु है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको फॉर और सिंस का ये यूज समझ में आया होगा। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि वीडियो हमें हमेशा पूरा देखना चाहिए, ठीक है गाइस।
तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी और ये अगले टेंसेस में भी हमें काम में आएगी। अगर आप इंग्लिश के टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो आप पर पिछले समय लगाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो फिर हमें आवश्यकता होगी कि वो से के लिए हम कहाँ क्या लगाएं। तो ये चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो टेंस आपके बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे और पिछले समय के लिए जो हमें से लगाना है उसको हम बहुत इजीली डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।